नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राउंड मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आपकी सबकी तैयारी जो से ठीक एक माह बाद एग्जाम होने वाला उसकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्योंकि दोस्तों पिछले 8-10 दिन से अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा मैसेज स्टूडेंट्स की इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि सर हम इस एक महीने में सबसे ज्यादा फोकस किन चीजों पर करें। क्योंकि स्टूडेंट ये पक्की बात है कि सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, एक महीने में आप सब कुछ रिवीजन उस लेवल का नहीं लगा सकते कि आप एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन करके आ सको। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, जो भी टॉपिक आप तैयार करोगे वो आपको अच्छा डीपली करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अब आप सारे टॉपिक्स का रिवीजन नहीं कर सकते। तो अब हम लास्ट 1 मंथ में, यानी हमारे पास पूरे 30 दिन है आज से, तो हम कौन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें ताकि उनको अच्छे से भी कर सकें और हमारे को क्वेश्चन भी मिल जाए। देखिए स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अपन बात करते हैं इस एक महीने में आपकी पूरी तैयारी को लेकर के, तो नंबर 1 जो सबसे पहले टॉपिक्स आपके पास तैयार होने चाहिए स्टूडेंट, सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग, और हम उन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जो इजी भी हैं और जो छोटे टॉपिक्स भी हैं और जिनसे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमेशा आते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो हम सारे आंकड़े बता रहे हैं वो 2022 और 2024 के जो पेपर आए हैं सेकंड ग्रेड के, उसके बेस पर हम सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर टॉपिक बात करेंगे। उसके पहले के नहीं, क्योंकि उसके पहले आपके 11-12 के क्वेश्चन 70 के करीबन आते थे, लेकिन 22 और 24 में आपके सीनियर पार्ट के क्वेश्चन 40 आए और आपके ग्रेजुएशन पार्ट के क्वेश्चन 80 आए। उसको बेस बनाकर ये पूरा वीडियो है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है वेक्टर। वेक्टर आपके सीनियर पार्ट और वेक्टर आपके बीएससी पार्ट, यानी कि वेक्टर कैलकुलस एंड वेक्टर अलजेब्रा। ये टॉपिक आपका सबसे पहले तैयार होना चाहिए। क्या होता है स्टूडेंट, देखिए सीनियर पार्ट के वेक्टर में से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं 4 और बीएससी पार्ट में से मिल रहे हैं आपको 6 से 7, यानी कि ये आपको 10 से 11 क्वेश्चन दे रहा है और सरल सरल क्वेश्चन कोई भी 10 में से 7 से 8 अटेम्प्ट कर सकता है। बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, क्वेश्चन लेंदी भी नहीं आते, है ना। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये टॉपिक्स आपका सीनियर का वेक्टर अलजेब्रा और बीएससी का वेक्टर कैलकुलस, ये टॉपिक आपके सबसे नंबर 1 मेरे अकॉर्डिंग ये आपको तैयार करनी चाहिए। यानी कि 10 से 11 क्वेश्चन में से आप 7, 8, 9 क्वेश्चन बहुत आराम से ले सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखिए नंबर 2, है ना, नंबर 2 इन दोनों मिलाकर के मैंने एक ही टॉपिक रखा है, वेक्टर अलजेब्रा प्लस वेक्टर कैलकुलस। नंबर 2 स्टूडेंट वो मेरा 3D भी कौन सा, सीनियर का 3D प्लस बीएससी का 3D, दोनों मिलाकर के भी स्टूडेंट इजी है। उधर सर्कल पढ़ लो, उधर स्क्वायर पढ़ लो, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। उधर स्ट्रेट लाइन पढ़ लो, इधर वही जो चीजें आपकी स्ट्रेट लाइन और प्लेन वाली जो 11-12 में थी वही जो आपके बेलन में और कॉन में मदद करती है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सीनियर पार्ट के क्वेश्चन आते हैं लगभग 3 से 4 और स्टूडेंट बीएससी पार्ट के लगभग आपके आ रहे हैं 7 से 8, यानी कि यहाँ भी आपको लगभग 11 से 12 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। 10 से 11 लगभग वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, 3D सीनियर जो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। 22 में 3 आए थे, इस बार शायद 4 आए। बीएससी के लगभग 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन भी आ रहे हैं और शायद 22 में मिलता 10 क्वेश्चन आए थे, है ना। तो ये सबसे छोटा है बीएससी, मात्र 3 टॉपिक है। स्फीयर आपने उधर सर्कल पढ़ लिया, स्फीयर हो जाएगा। कौन के अंदर आपके कम से कम 10 से 12 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, वो आप याद कर लीजिए, उसमें से एक कई बार आ रहा है। बेलन अपने आप में छोटा टॉपिक है, बेलन केवल मात्र आपका 2 से 3 घंटे का टॉपिक है, बेलन पूरा हो जाएगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, यानी कि दोनों मिलाकर के आप लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और ये आप पूरा करेंगे तो मुझे कंफर्म है स्टूडेंट कि ये 6 से 7 दिन में या 4 टॉपिक पूरे हो जाएंगे आपके और 20 से 22 क्वेश्चन और है सरल, सिलेबस भी छोटा है। देन सर फिर हम क्या देखें, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसके बाद नंबर 3 पर मेरे अकॉर्डिंग आएगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं 11, लेकिन खास बात क्या है कि सर इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक आता ही आता है जो बहुत छोटा टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस का एक आता ही आता है जो बहुत छोटा टॉपिक है। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री बचती है वो आप करें तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 3 में से 2 तो कंफर्म हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और हाइट डिस्टेंस, 3 में से 2 तो कंफर्म हो गए आपके, बाकी चाहते हो आप छोड़ दो। लेकिन आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि सारे फॉर्मूले आपके कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में काम आते हैं, इसलिए आप छोड़ नहीं सकते ट्रिग्नोमेट्री, है ना। उधर भी आपको पढ़ने हैं, इनवर्स की भी उधर पढ़ने हैं और ट्रिग्नोमेट्री की भी पढ़ने हैं, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले आपको नहीं छोड़ने, ठीक है। ये नंबर 3। नंबर 4 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग है स्टैटिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी, है ना। ये आपको दोनों मिलाकर दे रहे हैं 4 क्वेश्चन, यानी कि 2-2 पेयर में दे रहे हैं, 2-2,
ठीक है, ये तो बात हुई सर 11th 12th की। 11th 12th में वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा कर लीजिए, 3D कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री कर लीजिए, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी कर लीजिए। ये लास्ट 1 मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। ये सभी छोटे हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है सर, हम फॉर्मूले भूल जाते हैं, उसका इलाज है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर बीएससी में क्या क्या पढ़ना है। बीएससी की 2 टॉपिक मैंने बता दिए आपको, वेक्टर कैलकुलस हो गया और 3D हो गया। नंबर 3 पर बीएससी के अंदर मेरे अकॉर्डिंग आएगा एलपीपी। ये स्टूडेंट आपको 6 से 7 क्वेश्चन दे रहा है और बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है एलपीपी। इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि बड़े बड़े क्वेश्चन उतने नहीं आ रहे हैं। असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में से आजकल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और असाइनमेंट में क्वेश्चन आजकल आ रहा है, उसकी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जो 3 मेथड है आपके, है ना, उनमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है अभी तक, तो मैंने देखा नहीं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जो 3 मेथड है वो नहीं आते। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं, एम्प्टी सेल वाले हो गए, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया, रीजनरेट फिजिबल सॉल्यूशन हो गया, नॉन रीजनरेट फिजिबल, यानी कि जो भाषा वाले क्वेश्चन है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से आ रहे हैं। और असाइनमेंट से क्या आ रहा है, असाइनमेंट से आपकी क्वेश्चन आ रहा है जो कौन सा जॉब किसको असाइन करना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा टॉपिक ही आपको कर लेना है। नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये भी छोटा स्टूडेंट, ये भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन दे रहा है मजे से। यानी कि वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जो छोटे हैं और आप बिल्कुल 1 महीने में आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं। एलजीबी 6-7 क्वेश्चन छोटा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 7-8 क्वेश्चन। नंबर 5 का रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में स्टूडेंट आपके 7 से 8 क्वेश्चन दे रहा है, छोटा है। इसमें भी आपको मेन फोकस किस पे करना है, सीक्वेंस पे और सीरीज पर। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे एक ही क्वेश्चन आ रहा है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे एक ही क्वेश्चन आ रहा है। और उधर से जो बेसिक वाला पार्ट है, जो बेसिक वाला पार्ट है आपका क्लोज सेट हो गया, ओपन सेट हो गया, आपका डेंस सेट हो गया, है ना, आपकी जो आर्किटेक्चर प्रॉपर्टी होगी, वो मिलाकर के आके 2 क्वेश्चन, वो मिलाकर 2 क्वेश्चन और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मिला के 1 क्वेश्चन, तो श्योर 4 से 5 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के आ रहे हैं। तो भाई सीक्वेंस सीरीज दोनों ही आपस में इंटीग्रेटेड है, कौन से कठिन है। ठीक है, ये 5 टॉपिक हो गए जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत सिंपल है और आप कर सकते हो। छठा स्टूडेंट अगर आप कर सकते हो तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसके स्टूडेंट 9 से 10 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, 9 से 10 क्वेश्चन। तो मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट ये वो 6 टॉपिक हैं जो बिल्कुल छोटे हैं और आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने इसमें स्टैटिक डायनामिक्स को नहीं लिया, तो लेंदी भी उसके क्वेश्चन भी 5-6 आ रहे हैं। मैंने इसमें एडवांस कैलकुलस नहीं लिया जिससे 11 से 12 आ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। मैंने इसमें डिफरेंशिएशन भी नहीं लिया, तो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। मैंने इसमें न्यूमेरिकल, हाँ आप नंबर 7 पे न्यूमेरिकल लेंस को जो रख सकते हो, एनए को, उसके भी स्टूडेंट आपके 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो 7 टॉपिक मैंने बता दिए, वेक्टर कैलकुलस, 3D, एलपीपी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एनएनए, 7 टॉपिक बीएससी के अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी 11th के 12th के मैंने आपको 4 टॉपिक बता दिए। बाकी 11th और करना चाहते हो तो मैट्रिक डिटरमिनेंट भी है, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं उससे, सेट रिलेशन फंक्शन भी है, 4 क्वेश्न आ रहे हैं। बाकी मैंने आपको कैलकुलस के लिए नहीं बोला है, मैंने आपको 2D के लिए बोला, क्योंकि ये समय लगता है इनके अंदर। और 2D के लिए तो क्या है कि 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 22 में भी 3 ही आ रहे हैं, 24 में भी आपके 3 ही आ रहे हैं, 3 या 4। और 2D में उनका बहुत लेंथी टॉपिक है, वो आप छोड़ सकते हो, वो लास्ट के लिए रखिए। और कैलकुलस भी लास्ट के लिए रखिए आप, ठीक है, अगर आपको लगता है कि लेंथी है और वो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप इतना कर लेते हो, 7 टॉपिक इधर से और ये 4 टॉपिक 11th 12th के, उसमें आपके आराम से 150+ नंबर आपके मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ये लास्ट टाइम के लिए, और फिर आपका जैसे समय मिले आप और भी ज्यादा कीजिए। टीएसपी एरिया की सबसे बेस्ट है ये वाला चार्ट, जिससे कि आप आराम से 130, 140, 150 तक टीएसपी एरिया के अंदर शॉल ला सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये बाकी तो आप चाहो तो दूसरा आप कर सकते हैं जिससे आपको टाइम मिलता है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बताइएगा, डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।